नमस्कार, मैं मनोज झा द न्यूज ब्रेकर के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद अब इन दिनों दिल्ली का चुनाव जो है वो पूरे देश की अभिरुचि का प्रश्न बनने जा रहा है। देश से लेकर विदेश तक की निगाह दिल्ली के चुनाव पर टिक गई है। बहुत संभव है कि सप्ताह 10 दिन के अंदर दिल्ली के चुनाव की घोषणा हो जाए। दिल्ली में दंगल का मैदान एकदम से तैयार है, लेकिन सवाल है कि क्या इस बार दिल्ली की फिजा, चुनावी फिजा कुछ बदली सी आपको दिख रही है। दो बदलाव तो खैर साफ साफ दिख रहे हैं। एक तो ये कि पहली बार केजरीवाल चुनौतियों से जूझते हुए दिख रहे हैं, और दूसरा ये है कि 10 या 11 साल बाद कह सकते हैं, कांग्रेस यहां फिर से लड़ाई करती हुई दिख रही है, मैदान में दिख रही है। केजरीवाल इस बार तमाम चुनौतियों से घिरे हुए हैं। इस बार एकदम चारों तरफ से उन पर हमला है। पहले भाजपा का हमला होता था पिछले 2 चुनाव से, इस बार भाजपा से ज्यादा अटैकिंग मोड में आपको कांग्रेस दिख रही होगी। कांग्रेस पिछले 10 साल से दिल्ली में शून्य पर है। 2 चुनाव में तो शून्य पर टिक गई कांग्रेस, एक भी सीट नहीं ले पाई 70 में से। पहली बार तो 70 में 67 सीट आम आदमी पार्टी ले गई, दूसरी बार 63 ले गई, बाकी के पहले बार में 3 और दूसरी बार में 7 सीटें भाजपा के पास गई। सुपड़ा साफ कर दिया एक तरह से कांग्रेस का आम आदमी पार्टी ने। कांग्रेस का वोट परसेंट यहां दिल्ली में गिरकर 5 के आसपास आ गया है। जाहिर सी बात है कि 5 में कुछ नहीं हो सकता, सरकार बनाने या लड़ाई में भी रहने की नौबत नहीं है 5 में। लेकिन अचानक से इस बार कांग्रेस आला कमान, या कह सकते हैं कांग्रेस नेतृत्व ने दिल्ली के चुनाव को ऐसा लगता है कि नाक का प्रश्न बना दिया है। ऐसा इसलिए कि तमाम दिल्ली के हैवीवेट कैंडिडेट्स को इस बार मैदान में उतार दिया है कांग्रेस ने। खुद नई दिल्ली सीट से, जहां की अरविंद केजरीवाल उम्मीदवार है, वहां से पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पुत्र संदीप दीक्षित न सिर्फ मैदान में हैं बल्कि मजबूती से ताल ठोक रहे हैं। इसी तरह फरहाद सूरी, देवेंद्र यादव, रागिनी नायक, अलका लांबा, अनिल चौधरी, ये तमाम जितने बड़े चेहरे हैं दिल्ली कांग्रेस के, वो सब मैदान में उतार दिए गए हैं। जयप्रकाश। तो सवाल है कि अचानक से कांग्रेस में ये दमखम कहां से दिल्ली में आया और क्यों आया? ये 2 सवाल है। कहां से आया तो वो उसके पीछे लोकसभा चुनाव के नतीजे आप मान सकते हैं कि 99 सीट जीतने के बाद कांग्रेस के हौसले न सिर्फ बुलंद हैं, वह राष्ट्रीय राजनीति में भी भारतीय जनता पार्टी से 2-2 हाथ करती हुई दिखाई देने लग गई है। बल्कि इस पिछले लोकसभा चुनाव में मुस्लिमों का जिस तरह से कांग्रेस के पक्ष में गोलबंदी हुई है मुस्लिमों की, वो कांग्रेस के लिए काफी उत्साहजनक है। इसने भारतीय जनता पार्टी को तो कम, बल्कि इंडिया गठबंधन के उनके सहयोगियों की ही थोड़ी सी नींद उड़ाई है कि मुस्लिमों का एकजुट समर्थन कांग्रेस के लिए ये दिल्ली में भी कहीं केजरीवाल के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। और क्यों लड़ रही है मजबूती से, इसका सवाल यह है कि जहां जहां आम आदमी पार्टी ने जहां ताल ठोकी है, वहां कांग्रेस की न सिर्फ मिट्टी पलीत हुई है, वो सत्ता से बाहर हुई है, बल्कि जहां सत्ता से बाहर नहीं हुई या विपक्ष में थी तो उसकी जमीन कमजोरी हुई है। दिल्ली में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ। 15 साल शीला दीक्षित का लगातार 3 टर्म का शासन रहा। कांग्रेस के कार्यकाल में काम भी दिल्ली में काफी हुए, जिसकी चर्चा अब तक होती है। लेकिन बावजूद उसके जब आम आदमी पार्टी का दिल्ली में उभार होता है तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ नहीं हो गया, बल्कि धीरे धीरे वो 5% पे आ गई। तो उसके बाद पंजाब में 10 साल से सत्ता में कांग्रेस थी। आम आदमी पार्टी ने इस बार न सिर्फ उखाड़ के फेंका बल्कि 93 सीट लेके आ गई 117 में, एकदम मिनिमाइज कर दिया।
तो 2 स्टेट में कांग्रेस से सत्ता छीनी। गुजरात में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने ताल ठोकी तो क्या हुआ, 157 सीट भाजपा को क्यों आई? इसलिए आई कि लगभग 12% वोट गुजरात में आम आदमी पार्टी झटक के ले गई, और ये वोट किसी और के नहीं, कांग्रेस के ही थे। गोवा में भी 2 सीट पर जीती है आम आदमी पार्टी, और वहां भी कांग्रेस को ही नुकसान हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी जहां थोड़ी मजबूत होती दिखती है या होती है, वहां कांग्रेस कमजोर होती है। ये बिल्कुल एक संबंध सा बन गया है कि एक की मजबूती दूसरे की कमजोरी। तो कांग्रेस को ऐसा लगता है कि अब आम आदमी पार्टी का जो ये बढ़त है, इसको जब तक नहीं रोका जाएगा तब तक मुश्किल है। बाकी चुनाव में भी इसी तरह से, अभी हरियाणा का चुनाव सबसे बड़ा उदाहरण है। सबसे बड़ा उदाहरण है कि हरियाणा के चुनाव में आम आदमी पार्टी को की सारी सीटों पर लगभग जमानत जब्त हो गई, लेकिन उसने वोट बैंक का एक वो शेयर काटा कांग्रेस के वोट बैंक का, जिसकी वजह से कांग्रेस वहां सत्ता से दूर छिटक गई। ये हो सकता था कि यदि दोनों साथ लड़ते तो कुछ रिजल्ट दूसरा हो सकता था। अब इन सब परिस्थितियों और समीकरणों के मद्देनजर कांग्रेस के नेतृत्व ने शायद ये तय कर लिया है कि इस बार आर पार की लड़ाई दिल्ली में लड़नी है। इंटरनल सोर्सेस बताते हैं कि कांग्रेस के आला कमान ने पूरी आक्रामकता से दिल्ली चुनाव लड़ने के लिए पार्टी नेताओं को कह दिया है, और जिस तरह के हैवीवेट कैंडिडेट जो कि मैंने शुरू में नाम भी लिए कुछ, उनको मैदान में उतारा है। और इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी से 2 कदम आगे बढ़कर केजरीवाल को की घेराबंदी कर रही है कांग्रेस। शराब घोटाले की शिकायत किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस ने की थी। अभी पिछले दिनों जो महिला सम्मान योजना की घोषणा की और संजीवी योजना की जो घोषणा की अरविंद केजरीवाल ने, और फिर अगले ही दिन संबंधित विभागों ने कहा कि जी हमारी कोई ऐसी घोषणा नहीं है, तो इस बात की शिकायत को लेकर एलजी के पास खुद संदीप दीक्षित गए थे कि केजरीवाल ये आंखों में धूल झोंक रहे हैं दिल्ली की जनता की, ये एक तरह से आपराधिक मामला है, झूठ बोल रहे हैं। केजरीवाल को आंखों में धूल झोंकने वाला, केजरीवाल को ठग, झूठा, भ्रष्टाचारी और तो और राष्ट्र विरोधी तक कांग्रेस ने कहा है। अभी पिछले दिनों अजय माकन ने कहा था कि वो राष्ट्र विरोधी भी है। शराब घोटाले पर जबरदस्त कांग्रेस ने भी मोर्चाबंदी की है, और पूरी दिल्ली में इस समय भाजपा ने तो खैर पोस्टर लगवाए ही लगवाए हैं, पूरी दिल्ली में कांग्रेस ने भी शराब घोटाले को एक भ्रष्टाचार का जो है प्रतीक बना के जिस तरह से उसका प्रचार प्रसार कर रही है, उसमें केजरीवाल कहीं ना कहीं गिरते हुए दिख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उसी नई दिल्ली सीट पर जहां की केजरीवाल लड़ रहे हैं, वहां संदीप दीक्षित ने इतनी तगड़ी मोर्चाबंदी की हुई है कि हो सकता है कि केजरीवाल को इस बार नई दिल्ली सीट के लिए भी बहुत मेहनत करने की जरूरत हो। और जहां तक कांग्रेस की चुनावी घोषणाओं का सवाल है, तो उसमें भी इस बार पार्टी पीछे कहीं नहीं दिखना चाह रही है। सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस की झोली में भी इस तरह की घोषणा है, वो शायद 2500 से 3000 रुपए प्रति महीने की घोषणा करने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा 400 यूनिट तक बिजली मुफ्त, छात्रवृत्ति, छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की योजना, और आम जनता के लिए स्वास्थ्य बीमा, राजस्थान की तर्ज पर स्वास्थ्य बीमा की गारंटी भी कांग्रेस घोषित करने जा रही है। इसी प्रकार ऑटो रिक्शा चालकों और तहबाजारी के लिए भी स्कीम कांग्रेस की झोली में शायद पड़ी हुई है, जिसकी घोषणा बस चंद दिनों के आसपास होने जा रही है। अब सवाल है कि इस परिदृश्य में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो इस समय गुत्थम गुत्था आपको दिल्ली में दिख रही है, इसमें क्या भाजपा आपको थोड़ी सी शांत नजर नहीं आ रही है? 2 की लड़ाई में जैसे तीसरा तमाशा देखता है, तो क्या कुछ ऐसा लग रहा है? बहुत सारी टिप्पणियां, बहुत सारे विश्लेषण ये बता रहे हैं कि
अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भाजपा को एक स्ट्रांग फेस दिल्ली में उतारना चाहिए। ये शायद भाजपा नेतृत्व को भी पता है, लेकिन सवाल है कि इतना सब कुछ कहने के बाद, देश भर में आक्रामकता से चुनाव लड़ने के बाद, दिल्ली में ये भाजपा नेतृत्व को ये हल या ये मुद्दा क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? किसी बड़े नाम को मैदान में क्यों नहीं उतारा गया है? क्या कहीं भाजपा को भी ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का आंतरिक समीकरण कि एक जब बढ़ती है तो दूसरी घटती है, इस बात से मुतमईन है कि आम आदमी पार्टी का चूंकि राष्ट्रीय प्रभाव नहीं है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल्ली में कांग्रेस की बढ़त आम आदमी पार्टी को एक हद तक यदि सत्ता से रोकने में कामयाब हुई तो ज्यादातर यह संभावना है कि भाजपा सत्ता में आएगी। कांग्रेस सत्ता में आने से तो रही, जो अभी फिलहाल ग्राउंड सिचुएशन है। निश्चित रूप से चुनाव को त्रिकोणी बनाने में इस बार कांग्रेस कामयाब होती दिख रही है। यदि कांग्रेस यहां मजबूत होती है दिल्ली में, जो भाजपा का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, मेरा मानना है, यदि कांग्रेस मजबूत होती है तो फिर उसका एक राष्ट्रीय परसेप्शन भी जाएगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब को छोड़ दे तो और कहीं उनका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को आपस में गुत्थम गुत्था करने के लिए या आपको के प्रभाव को जिंदा रखना कांग्रेस की बढ़त को या उसके उत्थान को रोकने के लिए कहीं जरूरी तो नहीं है। कहीं इस रणनीति के तहत इस बार भाजपा बहुत आक्रामक तो मुझे तो नहीं दिख रही है। यह ध्यान रखने की बात है कि यदि किसी न किसी बहाने दिल्ली में कांग्रेस मजबूत होती है तो उसका एक राष्ट्रीय परसेप्शन जाएगा और फिर वो भाजपा की राष्ट्रीय राजनीति के लिए वो आगे चलकर मुश्किलें पैदा कर सकता है। दिल्ली बेशक एक अर्धराज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन दिल्ली की सत्ता की गूंज पूरे देश में सुनाई देती है, विदेश तक सुनाई देती है। तो इन सब समीकरणों के बीच दिल्ली का चुनाव अभी आप देखते जाइए, इस हफ्ते शायद संभवतः चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने जा रही है। लेकिन जो एक बात तय है वो ये है कि इस बार का चुनाव कांग्रेस बिल्कुल ताल ठोक के न सिर्फ लड़ेगी बल्कि केजरीवाल को कई जगह मैदान में उलझाएगी भी कांग्रेस। और हो सकता है कि इन दोनों की लड़ाई में शायद भाजपा का फायदा हो जाए, क्योंकि भाजपा जो 34% पिछले में 36% के आसपास था, उसके पहले 32 था, तो एवरेज आप मान लीजिए 34% का वोट शेयर भाजपा के पास है। कांग्रेस कितनी मजबूती से लड़ती है, 5 से वो कहां तक पहुंचती है, 15 तक पहुंचती है, 17 तक पहुंचती है। यदि 15 के ऊपर पहुंचती है तो निश्चित रूप से फिर भाजपा के लिए राह थोड़ी आसान हो सकती है। यदि क्या संभावनाएं हैं, क्या समीकरण बनेंगे, किस तरह दिल्ली का चुनाव आगे क्या क्या गुल खिलाएगा, मैदान में कैसे कैसे नारे, कैसे कैसे शोर और कैसी कैसी लड़ाइयां देखने को मिलेगी, यह अब आने में बहुत अभी इंतजार की घड़ी खत्म होने जा रही है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने मित्रों और परिजनों से इसे शेयर भी करिएगा। फिर हम अगले वीडियो में दिल्ली के चुनाव का एक कोई दूसरी तस्वीर आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे हम। तब तक के लिए नमस्कार।